तेजस्वी यादव रिचार्ज कूपन मुकेश सहनी को सिर्फ बोले नहीं थे, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन समझते भी हैं। पहले पोस्ट कर रहे थे एक दिन में 10 पोस्ट, अब पोस्ट करते हैं एक दिन में 1 पोस्ट। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यही है कि पहला उनको राजनीति करना नहीं आता है, दूसरा उनके पास लोग नहीं है, और तीसरा कि वो जो 250 रैली किए वो 250 रैली उनका नहीं था, वो 250 रैली तेजस्वी यादव का था। आप तो टिकट बेच देते हैं महाराज, आप कौन सहनी को टिकट दिए बताइए ना हमको। तो वो रिचार्ज कूपन ही थे, और तेजस्वी बाकायदा उनको बेदबाबू रिचार्ज कूपन समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी नहीं समझते, वो समझते भी हैं। इस्तेमाल करिए, खत्म। लोग बहुत घर से भागा है, लोग भागता है बेदबाबू, क्यों भागता है? काम करने के लिए। सबका इच्छा है बेदबाबू कि वो बड़ा होके खूब अमीर आदमी बने। तो मुकेश सहनी काम कर दिए तो क्या उनका पूजा करने लगे लोग और सहनी का वो नेता हो गए? ऐसा बात नहीं है ना, वो सहनी का नेता है। आप बताइए ना, जितने बार उनको मौका मिला है, जो टिकट बंटवारे का मौका मिला, कभी बीजेपी दिया, कभी इस बार आरजेडी दिया, तो कितना सहनी को टिकट दिया गया और क्यों नहीं दिया गया? जैसे मुकेश सहनी क्या करते हैं कि बेफिक्र होकर बोलते हैं, ये उनका तारीफ हम करेंगे। हमने उनका 4-5 बार इंटरव्यू लिया है। मुकेश सहनी की एक अच्छी बात यह है कि मुकेश सहनी हमेशा डंके की चोट पर बोलते हैं, ये बात भी अच्छी है। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। वो डंके की चोट पर इसलिए बोलते हैं कि वो गरीब नहीं है, उनके पास पैसा है, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता है, उनको कुछ, उनका राजनीति में कुछ नहीं होगा तो उनका फैक्ट्री बंबई में चल रहा है, बंबई भाग जाएंगे। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ में नहीं मिलते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, इसीलिए वो तेजस्वी यादव उनके साथ घूम रहे थे। तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी से कोई मतलब नहीं था। और सुन लीजिए, मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव से मतलब नहीं था। और एक और बात, मुकेश सहनी की अभी राजनीतिक ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर कर पाए। कोल्हारी में ऊख नहीं देता है, वो कोल्हारी में मीठा भी नहीं देगा। जो जहां ऊखे नहीं हो रहा है तो ऊखे से ना मीठा बनता है, गुड़ बनता है, तो जो ऊखे नहीं दिया वो मीठा क्या देगा? तो 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, आप पहले उनके वर्तमान पर बात करिए। तेजस्वी यादव कितना विधायक है? 75 गो। उनका कितना विधायक है? 1 गो नहीं। तेजस्वी यादव कितना सांसद है? 4 गो। उनका कितना सांसद है? 1 गो नहीं। तेजस्वी यादव का राज्यसभा में आदमी है? इनका राज्यसभा में आदमी है? नहीं है। तेजस्वी यादव का एमएलसी है? इनका एमएलसी है? नहीं है। ये हो गया वर्तमान। चिराग का सांसद है? इनका है? नहीं है। 5 गो सांसद है। मोदी जी गले लगाते हैं चिराग पासवान को, इसको लगाते हैं, इनको लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के समय एक राजनीतिक जोड़ी खूब हिट हुई थी। उस राजनीतिक जोड़ी ने 200 से अधिक रैलियां एक साथ किया था, और उसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उस जोड़ी का एक व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। गायब हो जाने से मतलब है कि दिखना बंद हो जाता है। वो राजनीतिक जोड़ी थी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की। अब इस जोड़ी में से कौन व्यक्ति दिखना बंद हो गया है, ये मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। तो हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति का राजनीति कैसा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन है कि तेजस्वी यादव कभी मुकेश सहनी के बारे में बोले थे कि मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन है, तो क्या लोकसभा चुनाव में उस रिचार्ज कूपन का तेजस्वी यादव इस्तेमाल करके फेंक दिए हैं? देखिए, तेजस्वी यादव रिचार्ज कूपन मुकेश सहनी को सिर्फ बोले नहीं थे, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन समझते भी हैं। अब आप बात समझिए, क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी कभी दोस्त हो सकते हैं? क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव कभी दोस्त हो सकते हैं? क्या कोई 2 आदमी जो सेम बिजनेस कर रहा है वो कभी कोई दोस्त हो सकता है? तो आप बताइए कि मुकेश सहनी जो बयान देते हैं कि मल्लाह के सपोर्ट के बिना सरकार बिहार में नहीं बनेगा, मल्लाह एक दिन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, ये बात कौन कहता है? मुकेश सहनी मीडिया में कहते हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं देवज्योति। और वही मुकेश सहनी क्या किसी सीएम बनने वाले आदमी के साथ दोस्ती कर पाएंगे? देखिए, वक्त का बात था। वो वक्त ये था कि आप लोग यानी कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ में नहीं मिलते तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, इसीलिए वो तेजस्वी यादव उनके साथ घूम रहे थे। तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी से कोई मतलब नहीं था। और सुन लीजिए, मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव से मतलब नहीं था। और एक और बात, मुकेश सहनी की अभी राजनीतिक ताकत इतनी ज्यादा नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर कर पाए। जिस 250 रैली में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ थे, ये तेजस्वी यादव का बड़प्पन है, क्योंकि तेजस्वी यादव के चलते मुकेश सहनी को थोड़ा सा लाइमलाइट मिला, वो खबरों में आए, लोग जाना। वो जो भीड़ आ रही थी वो मुकेश सहनी के नाम पर नहीं आ रही थी, वो भीड़ तेजस्वी यादव के नाम पर आ रही थी। सब बात हटाइए, अगर मुकेश सहनी रिचार्ज कूपन नहीं है बेद बाबू, तो आप एक काम करिए, आप जाइएगा उनका फेसबुक खोलिएगा। पहले पोस्ट कर रहे थे एक दिन में 10 पोस्ट, अब पोस्ट करते हैं एक दिन में 1 पोस्ट। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यही है कि पहला उनको राजनीति करना नहीं आता है,
दूसरा उनके पास लोग नहीं है, और तीसरा कि वो जो 250 रैली किए वो 250 रैली उनका नहीं था, वो 250 रैली तेजस्वी यादव का था, वो लोग तेजस्वी यादव के लोग थे। और सबसे बड़ी बात समझिए, मुकेश सहनी भी ये बात समझते हैं कि तेजस्वी यादव के वो लोग थे। मुकेश सहनी अपनी ताकत जानते हैं। अरे भाई, लालू का बेटा है वो, उसके पास अपना वोट बैंक है, आपके पास कुछ नहीं है, आप तो टिकट बेच देते हैं महाराज। आप कौन सहनी को टिकट दिए बताइए ना हमको। तो वो रिचार्ज कूपन ही थे, और तेजस्वी बाकायदा उनको बेदबाबू रिचार्ज कूपन समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी नहीं समझते, वो समझते भी हैं। इस्तेमाल करिए, खत्म। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन है कि मुकेश सहनी का भविष्य क्या होगा इन कंपैरिजन टू तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, क्योंकि इन दोनों के भविष्य की जब भी बात की जाती है तो बिहार का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इस बात का कयास लगाया जाता है, लेकिन मुकेश सहनी के बारे में कभी ऐसा चर्चा नहीं चलता है। देखिए, दो बात बताएंगे आपको। पहला, एगो गांव में कहावत है कि पूत का पांव पालने में ही दिख जाता है। जो दिखता है, हमारे पिताजी को भोजपुरी में कहावत कहते हैं जी कि जो कोलवारी में ऊख नहीं देता है वो कोलवारी में मीठा भी नहीं देगा। जो जहां ऊखे नहीं हो रहा है तो ऊखे से ना मीठा बनता है, गुड़ बनता है, तो जो ऊखे नहीं दिया वो मीठा क्या देगा। तो दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, आप पहले उनके वर्तमान पर बात करिए। तेजस्वी यादव कितना विधायक है? 75 गो। उनका कितना विधायक है? एको को नहीं। तेजस्वी यादव कितना सांसद है? 4 गो। उनका कितना सांसद है? एको को नहीं। तेजस्वी यादव का राज्यसभा में आदमी है? इनका राज्यसभा में आदमी है? नहीं है। तेजस्वी यादव का एमएलसी है? इनका एमएलसी है? नहीं है। ये हो गया वर्तमान। चिराग का सांसद है? इनका है? नहीं है। 5 गो सांसद है। मोदी जी गले लगाते हैं चिराग पासवान को, इसको लगाते हैं, इनको लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो अब बात समझिए, बात क्या है बेद बाबू? बात यह है कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान से वर्तमान में मुकेश सहनी का आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। दो बात है, पहला, उनके पास अभी कुछ नहीं है। अब दूसरा, जो हम बोले कि जो ऊख नहीं देता है वो मीठा नहीं देता है, जो समझाया आपको हम, तो भाई साहब हमको ये समझाया जाए कि मुकेश सहनी ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम इस बात का भविष्य देख सकें कि वो आदमी किसी बड़े पद पर पहुंचेगा। राजनीति में कुछ ना। अरे भाई, 17 साल में घर से हम भी भाग गए थे। हम भी बहुत गरीब घर से हैं बेद बाबू। 17 साल से घर में भागे, जाके दिल्ली में पत्रकारिता का पढ़ाई किए, नौकरी किए, यहाँ पे आए, वो संस्था को ले चला रहे हैं। और हम क्या करें? अब हम राजनीति में आ जाएं, राजपूतों के नेता बन जाएं हम, कि मैं प्रशांत राय राजपूतों का रक्षा करूंगा? ऐसा थोड़ी होता है। लोग बहुत घर से भागा है, लोग भागता है बेद बाबू। क्यों भागता है? काम करने के लिए। सबका इच्छा है बेद बाबू कि वो बड़ा होके खूब अमीर आदमी बने। तो मुकेश सहनी काम कर दिए तो क्या उनका पूजा करने लगे लोग और सहनी का वो नेता हो गए? ऐसा बात नहीं है ना, वो सहनी का नेता है। आप बताइए ना, जितना बार उनको मौका मिला है, जो टिकट बंटवारे का मौका मिला, कभी बीजेपी दिया, कभी इस बार आरजेडी दिया, तो कितना सहनी को टिकट दिया गया और क्यों नहीं दिया गया? सब लोग जानता है रेट क्या चलता है। अब खुल के बोलेंगे तो हम पे केस कर देंगे, लेकिन हम केस से तो डरते नहीं है। विश्लेषण है तो सही विश्लेषण करना पड़ेगा। तो मुकेश सहनी का वर्तमान भी कुछ नहीं है, और मेरे हिसाब से जो उनका रवैया है, उनका भविष्य भी कुछ नहीं है। रवैया बदला तो हो सकता है कोई बदलाव हो। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो उनकी पार्टी है वीआईपी, क्या वो पार्टी इधर उधर की पार्टी बन करके रह जाएगी या फिर बिहार में अपना अस्तित्व साबित कर पाएगी? बिहार में इस बार हमको पता चला कितना पार्टी है इस बार। ये बात समझिए आप पहले। बाप रे, हमको नाम भी याद नहीं है बेद बाबू, ऐसा ऐसा पार्टी है बिहार में। तो वीआईपी पार्टी का नाम थोड़ा इसलिए हो गया, कहें कि मुकेश सहनी धन बल में थोड़ा ठीक ठाक है। बात समझिए, जो फैक्चुअल बात है, जो डेटा कहता है वो समझिए। मुकेश सहनी जब मंत्री बने थे, मत्स्य मंत्री उनको बनाया गया था, तो मुकेश सहनी सबसे अमीर मंत्री थे ऑन पेपर, जितने मंत्री बिहार में बने थे। मुकेश सहनी राजनीति कर रहे हैं 5-7 साल से। एक आदमी राजनीति कर रहा है 25 साल से, वो मुकेश सहनी से गरीब था। मतलब मुकेश सहनी के पास पैसा है, इसीलिए विकासशील इंसान पार्टी का नाम लोग जानता है। सबको पता है कि क्या खेल चलता है बैकग्राउंड में मीडिया के साथ और कैसे सब कुछ होता है। तो मुकेश सहनी का जो काम है वो शून्य है, जो बोलबाला है वो थोड़ा सा है। लेकिन याद रखिएगा, जो टेम्पोररी चीज होता है ना, वो बहुत बोलबाला में रहता है, और जो परमानेंट होता है वो दिखता है और धीरे धीरे दिखता है। तो मुकेश सहनी का कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। उनका बोलबाला इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा उसा थोड़ा बहुत है, तो अपना मैनेज कर लेते हैं चीजों को। वरना पार्टियां बिहार में बहुत है, और मुकेश सहनी में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है कि आप जाके उनका गुणगान कर दीजिए। तेजस्वी यादव उनका इस्तेमाल करके उनको फेंक दिए। और एक और बात, तेजस्वी यादव को हम गलत नहीं कह रहे हैं, मुकेश सहनी ऐसा कुछ किए ही नहीं है। अरे भाई, आप आंदोलन करते हैं, खत्म कर देते हैं, कहते हैं हमको आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए था आपको, तो क्या इंडिया की सरकार बन गई? क्या आपके मल्लाह को ये लोग आरक्षण दे देंगे? और टिकट बंटवारे की बात आती है तो आपको मल्लाह मिलता ही नहीं है, एक भी गैर बहाल करते हैं आप। तो ये सब खेल है। मुकेश सहनी थोड़ा बहुत दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी फिर एकदम अगर रवैया नहीं सुधारेंगे तो खराब होने वाला है एकदम, मतलब इधर उधर की बन के ही रह जाएगी। हाँ, मेरा अगला और अंतिम प्रश्न है कि
मुकेश सहनी की राजनीति आपको कितनी मैच्योर लगती है? देखिए, मैच्योर हमको मुकेश सहनी शुरू से नहीं लगते हैं। एक आध दो उनकी अच्छी बातें हैं, जैसे मुकेश सहनी क्या करते हैं कि बेफिक्र होकर बोलते हैं, ये उनका तारीफ हम करेंगे। हमने उनका 4-5 बार इंटरव्यू लिया है। मुकेश सहनी की एक अच्छी बात यह है कि मुकेश सहनी हमेशा डंके की चोट पर बोलते हैं, ये बात भी अच्छी है। लेकिन अब इसके पीछे की कहानी समझ लीजिए। वो डंके की चोट पर इसलिए बोलते हैं कि वो गरीब नहीं है, उनके पास पैसा है, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता है, उनको कुछ, उनका राजनीति में कुछ नहीं होगा तो उनका फैक्ट्री बंबई में चल रहा है, बंबई भाग जाएंगे, आपका हमारा क्या होने वाला है, तो इसीलिए वो डंके की चोट पर बोलते भी हैं। बाकी मुकेश सहनी की राजनीति उतनी परिपक्व नहीं है। वो एक ऐसे मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिस मांग को सुना भी नहीं जा रहा है। अरे भाई, ये सेटिंग किए थे भाजपा से वेद बाबू, तब इनको मिला था Y+ सिक्योरिटी, आपको याद होगा। Y+ सिक्योरिटी शायद अभी छीन लिया गया है, ये भी आप जान लीजिए आप। तो ये क्या हो रहा है, समझिए आप। मतलब उनका सेटिंग चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा मांग रख दिए होंगे जो मांग पूरा नहीं किया सब भाजपा वाला। और फिर ये तेजस्वी के साथ गए, तेजस्वी के पास जाए क्या किए, बोले कि हम मछली खा रहे हैं तो लोग को मिर्ची लग रहा है। बेकार का बात कर रहे थे आप हेलीकॉप्टर में बैठ के। आप वहां कुछ डेटा देते, कुछ रिसर्च करते, तेजस्वी यादव से मांग रखते, आपको तेजस्वी यादव MLC बनाता, राज्यसभा भेजता, तब ना मानते हम। तो उनका राजनीति मैच्योर नहीं है, डील होता है। राजनीति मैच्योर कहते हैं चिराग पासवान का। अपने इतने एक्सपीरियंस चाचा को वो आदमी घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया, एक भी सीट भाजपा नहीं दिया, ये ना हुआ मैच्योर पॉलिटिक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। अब पैसा है तो खेल हो रहा है, होते रहेगा। चलिए, आप मुकेश सहनी को लेकर के क्या सोचते हैं और उनका भविष्य क्या हो सकता है, इस पर अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा कमेंट के माध्यम से। और बाकी देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे है विशाल।